देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कृषि महाविद्यालय कोल में माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बी.आर. कंबोज के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण एवं व्याख्यान प्रस्तुति का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बलबीर सिंह मलिक, रिटायर्ड IAS, पूर्व महानिदेशक पंचायत विभाग हरियाणा, पूर्व उपायुक्त जिला कैथल करनाल सोनीपत हिसार ने अपनी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सोसाइटी करनाल के स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ शिरकत की। कार्यक्रम करमबीर सिंह बतौर विशेष अतिथि, साझा मंच कोल व अखिल भारतीय ग्राम पंचायत इकाई गांव कोल से संयोजक मास्टर रणबीर सिंह आर्य व कृषि महाविद्यालय कोल की NSS कैडेट यूनिट तथा व NCC समस्त कर्मचारीगण के द्वारा सफाई अभियान महाविद्यालय के मुख्य द्वार से चलाया गया। उसके बाद महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम मुख्य अतिथि व प्रधानाचार्य डॉक्टर PS पंवार के साथ किया गया। 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश ढांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोल में, जहां पर कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में आज पौधारोपण, सफाई अभियान या अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जिसके मुख्य अतिथि BS मलिक, पूर्व उपायुक्त कैथल, करनाल, हिसार एंड सोनीपत। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज का कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार रही, तो उनके बारे में उनका क्या कहना है। जी सर, नमस्कार सर। देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि बच्चों को थोड़ा सफाई के बारे में जागृत हों जी, और विशेषकर जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है इसका यूज़ मिनिमम हो और इसको इस तरह से करें, कोशिश ये करें कि इसका ना ही यूज़ करना पड़े, और करना पड़े तो इसकी डिस्पोजल प्रॉपर हो ताकि रिसाइकिल में चला जाए। इसके बहुत इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, वो डिटेल बताएंगे लेक्चर में इन बच्चों को। तो मैंने ये 2006 में शुरू किया था, बेसिकली करनाल में, जब मैं DC था। तो 6 से 9 तक हमने वहाँ चलाया। उसके बाद मैं कमिश्नर हिसार डिवीज़न चला गया था वहाँ से। फिर वहाँ पे भी किया काम उतना, लेकिन कमिश्नर के पास थोड़ा टाइम कम होता है क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ। फिर भी कोशिश की वहाँ पे। उसके बाद बतौर डायरेक्टर पंचायत एंड डेवलपमेंट भी इसमें मैं सारे हरियाणा में ही ये काम किया है। बेसिक चीज़ यही है कि सफाई का जो मूल मंत्र है वो ये है कि ये रखने से हो, करने से नहीं जी। एक बार जो कूड़ा फेंक रखा है वो तो उठाना पड़ेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा जागरूक हों कि सही जगह पे डाल दें कूड़े को और उसको सही जगह पे प्रोसेस हो जाए। सर आज जो हमने देखा, आप इतने बड़े पद से रिटायर होने के बावजूद भी आप सड़कों पर सफाई कर रहे थे, तो आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे? आम जन को यही संदेश देना चाहेंगे कि सफाई बना के रखें, कूड़े को फेंकें ना, कूड़े को सही जगह पे डालें। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, इसको घर में अलग से रखें। और इसके लिए पंचायत को ये प्रबंध करने चाहिए कि उनको रिसाइकिल के लिए भेज दें। और जो बाकी बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है उसकी कंपोस्ट बन सकती है बढ़िया। और वो खाद, वो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं आए थे तब तो हम कंपोस्ट से ही करते थे ना सारी खेती, लेकिन अब तो हम 10% भी नहीं कर पा रहे। बहुत कम ऐसा एरिया है जो अकेली कंपोस्ट से करते हैं। दोबारा कुछ ट्रेंड शुरू हुआ है। सर आपने बताया कि आप ये कार्यक्रम 2011 से कर रहे हैं, 2006 से। तो लगभग कहाँ किस किस गांव में, किस किस शहर में आपने ये कार्यक्रम? करनाल डिस्ट्रिक्ट का हमने लगभग पूरा हर गांव में कवर किया है। 2 बार भी किया है, 3 बार भी किया है। और रिटायर होने के बाद भी हम करनाल में जारी रखे हुए हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कुछ कम हुआ है हमारी एक्टिविटीज़, क्योंकि गांव में थोड़ा सा मुश्किल है जाके करना। कोई बीमार हो जाए तो फिर हम ऐसा ना हो गया हम ही उनकी बीमारी के कारण बन जाए। तो 2 साल से थोड़ा ठहरा हुआ है। अब दोबारा से जो ही पंचायत के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से हर गांव में दोबारा से शुरू करेंगे।
जब हमने शुरू किया था तब हर कोई ये कहता था कि जी कानून बनवा दो। तो मुझे तो पता था इस बात का कि प्रजातांत्रिक देश में कानून बनाने से समस्याएं हल नहीं होती। कानून तो करप्शन का है। पहले आईपीसी में भी अपराध था वो, लेकिन उसके बाद 300 पेज का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी ले आए, फिर भी क्या हटा। तो जन भागीदारी जो है ना प्रजातंत्र में वो बेसिक है। तो जागरूकता और जन भागीदारी ये दो चीज़ अगर हम कर पाएँ तो तभी सफाई रह पाएगी। एक दिन 2 अक्टूबर को झाड़ू लगा के ने एक सिंबॉलिक कर दिया है या उससे नहीं होगी। ये जागरूकता का मतलब स्कूल शिक्षा में भी, कॉलेजेस में भी और हर गांव के लेवल पे भी जागरूकता अभियान चलना चाहिए। और ये हमारा यही था कि भाई लोग जब हम जाएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो डीसी जाता है, डीसी खुद कूड़ा उठा रहा है तो बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। भाषण देने से तो सफाई हो नहीं सकती है, ये तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझेगा ना, तभी ये रह पाएगी सफाई। और सर, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम आज सफाई के किए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं कि हर समय करने चाहिए, हर संस्थाओं में करने चाहिए, हर गांव के लेवल पे करने चाहिए? कैसे? नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि एक दिन जन्मदिन पे या 2 अक्टूबर को करने से बात नहीं जी। ये लगातार कोशिश होनी चाहिए, कंटिन्यूसली, क्योंकि 130 करोड़ का देश है जी। और उसमें बहुत, अभी तो जो पुरानी पीढ़ी है उसमें तो शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट्स करनी है। सारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट है, सब मिलजुल के, टीचर्स हैं कॉलेजेस के और जो भी जागरूक लोग हैं, उन जो भी संस्थाएं हैं, उन सबको आगे आना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा काम है। ये कहने को बेशक छोटा कहते रहो, ये बहुत बड़ा काम है। और गांधी जी ने शुरू किया तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो नेचुरली उस समय में काफ़ी फ़र्क पड़ा था चीज़ों का। लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी जी के जाने के बाद ये वो उतनी प्रायोरिटी इस चीज़ की नहीं रही। पिछले कुछ सालों से, पहले निर्मल भारत अभियान में और अब स्वच्छता कार्यक्रम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और एक बड़ा काम जो ओपन डेफिकेशन का था वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। लेकिन उससे आगे भी बहुत सफाई में बहुत करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, जब तक हम कूड़े की सही डिस्पोजल करना नहीं सीखेंगे, कूड़े को फेंकना बंद नहीं करेंगे। अब वो शुरू में कहते थे जी आप सफाई वालों, मुझे लोग कहते थे जी आप सफाई वालों को टाइट करो। भाई सफाई वाला सुबह एक बार काम कर जाएगा, उसके बाद सारे दिन तो नहीं कर सकता ना कि आपके एक और कूड़ा फेंकने वाला तो खाते खाते आप अगर छिलके फेंक दोगे केले के या संतरे के या मूंगफली के, या आपका पैकेट नमकीन का जहाँ ख़त्म हुआ वहीं फेंक देंगे। जब तक ये आदतें नहीं सुधरेंगी ना, तब तक नहीं संभव है ये होना। क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझेगा ना कि ये कूड़ा फेंकना नहीं है, इसको सही जगह पे डालना, तो तभी बात बनेगी। अदरवाइज़ तो मैं किसी एक दिन करने से या उससे नहीं बात बनेगी। और ये सारी जनता को शामिल करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेवारी है। अब हमने देखा है कि भाई घर का कूड़ा निकाला और सड़क पे डाल देंगे, वो तो एक कूड़े का जगह बदलने की बात हुई ना। और अब आप देखिए कि आपके जो मैनेजमेंट, सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट है, वो इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी पूरे नहीं है। कूड़े का क्या करते हैं, जाके कहीं एक जगह डालते हैं, उड़ता रहता है, वो फिर फैल जाता है। हम जगह ही बदल रहे हैं ना। जब तक इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, तो मैंने पहला काम यही किया था करनाल में कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगवाया और उसमें कूड़ा प्रोसेस हो जाता है। ये ठीक है कि उसमें सेग्रीगेटर नहीं था, वो हमने किया, कहा भी था कि सेग्रीगेटर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल पे एग्रीमेंट हुआ था जो प्लांट लेने का, वो हो चुका था, तो सभी ने कहा कि आपका डिले हो जाएगा अगर आप यही नहीं लोगे, तो इसलिए हमने वो लगवाया। उसकी वजह की प्रॉब्लम ये है कि अगर सेग्रीगेशन होता तो जो खाद थी वो सारी बिक जाती, यूज़ हो जाती है, वो ढेर बनता चला जाएगा। उसको कर रहे हैं अभी, क्रिप्को को शायद कहा है कि भाई वो इसको साफ़ सूफ करके और इसकी पैकेजिंग कर दें या कुछ,
देखो हो जाएगा। थैंक यू सर। तो हमारे साथ कृषि महाविद्यालय कोल के प्रिंसिपल PS कुमार जी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है वो किस प्रकार रही, क्या क्या उन्होंने कार्य किया। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, धन्यवाद जी। नरेश ढांडा जी, निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि श्री बलबीर सिंह मलिक जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो है ना विभिन्न लेवल पे वो रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, हाँ, पंचायत विभाग के जो है ना महानिदेशक भी रहे, उपायुक्त भी रहे, जैसा कि उन्होंने बताया। तो इनसे जो है ना हमने अनुरोध किया पूरे कॉलेज की तरफ से, और आज सुबह सुबह जो है ना ये 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और निर्धारित समय के 7:30 बजे हमने सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो क्या क्या कार्यक्रम थे? तो कार्यक्रम ये था कि पहले तो जो कॉलेज के दीवार के साथ जो नाली थी उसमें से सारे पॉलीथीन निकाले गए। खुद कमिश्नर साहब को देखकर बच्चों का भी उत्साह बढ़ा, ऊर्जा आई, और पूरे स्टाफ ने जो है ना सहयोग किया और लगातार आगे बढ़ते गए, और काफ़ी आगे तक जो है ना फिर हमने, क्योंकि बारिश हुई है उसका भी फायदा मिला हमें, और हाथ से खींचने में भी, तो एक टोकन सिंबॉलिक जो है ना एक शुरुआत हो गई है, और आगे पबनावा तक जो है ना हम अपनी दीवार को साफ करेंगे। मतलब आज किन किन संगठनों ने आपका सहयोग किया? निश्चित तौर पर इसमें जो है ना सबसे पहले तो अपने माननीय बलबीर सिंह मलिक जी की जो संस्था है, ये प्रावण और EH और ये एजुकेशन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जो है ना प्रावण की जो संस्था है, इनकी बहुत पुरानी संस्था चल रही है, इसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ पहले। तो एक तो ये संस्था रही, दूसरा युवा संध्या मंच के जो है ना करमबीर जी, ये जो है ना इनकी जो है ना युवा भी शामिल हुए इसमें, और अपने जो है ना सफाई कर्मी भी ये साथ लेके आए, और रणबीर जी हमारे जो है ना जो समाज सेवी हैं कोल से, ये जो है ना इनकी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से ये भी शामिल हुए। तो और बाकी NSS के NCC के हमारे विद्यार्थी, कॉलेज के सारा स्टाफ हमारा शामिल हुआ जो है। तो और क्या कार्यक्रम था साथ में सर? और साथ में जो निश्चित तौर पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी आपके सामने पौधारोपण किया गया है, और सभी बच्चों की उपस्थिति में, सारे स्टाफ की उपस्थिति मुख्य अतिथि द्वारा। और उसके बाद अब बौद्धिक कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पे पॉलीथीन जो है ना हजार है, उसके बारे में जो है ना हमने माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध किया हुआ है। तो अब जो है ना 11 बजे से वो उद्बोधन भी होगा इनका, और हम सारे जो उत्साहित हैं इनका उद्बोधन सुनने के लिए जो है ना। हाँ जी, थैंक यू सर। तो हमारे साथ युवा साझा मंच के प्रधान भाई करमबीर कोल हैं, जिन्होंने आज कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में सहयोग देकर एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, क्योंकि इनका लगातार कार्य रहता है कि मैं गांव में सफाई अभियान या पौधारोपण या जो हर प्रकार के कार्यक्रम ये करते रहते हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो सहयोग इन्होंने आज किया है, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। नरेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जो 24 ND मीडिया की टीम आप यहाँ पहुँची और इस सारे कार्यक्रम को कवरेज दी, थैंक यू सर। मैं बोलना चाहूँगा कि आपने चौधरी बलबीर सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल श्री प्रताप कुमार जी, और जितने भी हमारे, मैं बोलूँगा ये सब वृक्ष हैं, और हमारे सब युवा इनके नीचे पनपने वाले पेड़ हैं, इनसे सीख के, इनके नक्शे कदम पे चल के युवा प्रेरित होते हैं। ऐसे कार्यक्रम देखिए, अगर गंदगी डेली डलती है तो सफाई भी डेली होनी चाहिए। ये जहाँ पे हमारे उप मुख्य महोदय जहाँ पे काम कर रहे थे, देखने की चीज़ ये थी, हमारे सभी वो साथी भागे जा रहे आगे, देखने की चीज़ ये थी कि जहाँ पे इनकी टीम थी, पूरा जब तक कचरा साफ ना होना तब तक आगे नहीं बढ़े। तो मैं अपने युवा साथियों से भी यही अनुरोध करूँगा कि हमारे इन सीनियर्स को फॉलो करें, जैसे जिस काम पे लग जाएं शिद्दत से लगें। और ये सफाई किसी एक या कॉलेज के प्रांगण की या किसी गांव की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। जब गंदगी हम सब फैलाते हैं तो सफाई करना भी हम सबका मौलिक कर्तव्य है। जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने सुना कि आज का जो कार्यक्रम, यहाँ पर पौधारोपण भी किया गया, सफाई अभियान भी किया गया, और ये कृषि महाविद्यालय का बहुत ही महान कार्य है। तो जो यहाँ पर मुख्य अतिथि पूर्व उपायुक्त बलबीर सिंह जी पहुँचे थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह समाज में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझ के यह कार्य करना चाहिए, और अपने समाज में जो भी बुराइयां हैं या जो भी गंदगी पड़ी है या किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, उसका समाधान जब हर व्यक्ति सोचेगा कि मुझे ये करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। और सरकार की भी जितनी जिम्मेवारी हो सकती है सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। और लेकिन सभी से अनुरोध है
कि सबसे पहले तो खुद अपनी जिम्मेवारी इंसान समझे, तभी ये कार्य संभव हो पाएंगे। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।